नमस्ते, मैं मधु गुप्ता लीड इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स आए हैं जो इतने सारे मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो वन मैन आर्मी है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इतने मतलब गुणों के खान है, इतने सारे उनके अंदर क्वालिटी है कि मैं आज आपको बिना उनसे मिलाए रोक नहीं सकती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। लीड इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके बारे में इतना कुछ सुना है सर। आप सोशल वर्कर हैं, आप संस्कृत टीचर हैं, आप कंप्यूटर टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, मतलब आप इंग्लिश गुरु भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डांसर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, सिंगर हैं। तो आप मतलब क्या क्या नहीं है वो पहले बताइए मुझे। आप मतलब वन मैन आर्मी, मतलब बोला जाए कि पूरा ऑल, मतलब आपके अंदर कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि जो नहीं है। तो प्लीज़ आप भी अपने ज़बान से हमें बताइए क्या नहीं है वो पहले बताइए। चलिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और लीड इंडिया इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जितने सारे टैलेंट आपने जो बताया है, सोशल वर्कर था और मैंने जो काम किया है, तो सोशल वर्क जो मैंने स्टार्ट किया वो जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में आईटी के साथ इंडियन इवांजेलिकल टीम एक सामाजिक संस्था है, वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए हम किताबें खरीद के देते थे। कंपोस बॉक्स, पेंसिल, पेन इत्यादि जो भी ज़रूरतें होती थी वो उनको हम प्रोवाइड करते थे। तो संस्कृत एक्चुअली क्या है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मुझे बहुत पसंद है संस्कृत। इसीलिए मेरे एक फ्रेंड था जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी संस्कृत बहुत अच्छी है, तो क्यों ना आप थोड़ा सा टाइम हमारे स्कूल में दे, सेवाएं दीजिए। तो फिर मैंने संस्कृत स्टार्ट किया। उसके साथ साथ कंप्यूटर का शौक़ था तो वो भी मैंने स्टार्ट किया। इस प्रकार संस्कृत और कंप्यूटर दोनों चीज़ में सिखाने लगा। और एक बात ऐड करना चाहूँगा उसमें, जब मैंने वहाँ पे पहुँचा क्लास में, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने पूछा कि सर आप क्या करते हैं। मैंने बताया मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो बोला ठीक है। उन्होंने बताया कि आपको इतनी सारी फ़ीस लगेगी। मैंने कहा मुझे 3 चीज़ सीखना। तो बोला आपको इतनी सारी फ़ीस लगेगी। अगले दिन जब मैं स्कूल में पहुँचा, मेरे मन में एक ख्याल आया। मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया क्यों ना इन बच्चों से पूछता हूँ। मैंने बच्चों से पूछा कि बताइए आप में से कितने लोग कैसियो सीखना चाहते हैं। तो उसमें से 2-4 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने पूछा कितने बच्चे लोग गिटार सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने उसमें से भी 2-4 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने उनसे कहा कि आप शाम को अपने पेरेंट्स को लेके मेरे घर पे आइए। फिर शाम हुई, उनके पेरेंट्स मेरे घर पहुंचे और मैंने पूछा उनसे, उनके पेरेंट्स ने बातचीत की। बोले सर आप क्या क्या सिखाते हो। मैंने कहा गिटार और कैसियो। तो मैंने उनसे कहा कि इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे तो मैं सिखा दूंगा और आपको सिखाऊंगा। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने बताया कैसे क्या रहेगा। तो फिर उनको फीस बताई। मैंने कहा कि आपको मुझे एडवांस फीस देनी पड़ेगी और मैं आपको 3 दिन के बाद में सिखाना शुरू करूंगा। तो बोला ऐसा क्यों। मैंने कहा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए। तो उन्होंने मान लिए, हाँ भरी और अगले दिन से आए, एडमिशन लिया और वो फीस एडवांस जमा करी और उसी फीस को लेकर मैं सीधा उस म्यूज़िक इंस्टीट्यूट पहुँचा और मैंने उनको दी और मैंने वहाँ जो कुछ सीखा वही 3 दिन तो सीखा और चौथे दिन आकर उन बच्चों को मैंने सिखाना शुरू किया। ये था मेरा म्यूजिक सफ़र, यहाँ से मैंने शुरू किया। और फिर आपने सर एक्टर बन गए, ऐसा मतलब ऐसा मन में क्या आया कि जैसे आपने बताया इंग्लिश गुरु भी हूँ तो इंग्लिश सिखाने लगा हूँ। काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि मैं इंग्लिश उन्हें पढ़ाऊँ, तो मैंने करीब 25,000 स्टूडेंट्स को वहाँ पर ट्रेन किया उस एरिया में। और उसी के साथ साथ कुछ म्यूज़िक के फील्ड के लोग, कुछ मुंबई के गए हुए लोग वहाँ मिले, कुछ डायरेक्टर्स थे, कुछ प्रोड्यूसर मिले और तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर हमें दिखाई देता है कि आप एक एक्टर भी हो, तो क्यों ना आप थोड़ा सा बाहर निकले, बाहर आइए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। हमने कुछ समय बातचीत की और फिर मैंने सोचा कि मैं निकलता हूँ मुंबई के लिए। फिर मेरा मुंबई का सफ़र शुरू हुआ और बाद में आपने राइटिंग भी शुरू कर दी, मतलब क्या क्या आप करते हैं वो सारे आप एक एक करके आप खुद ही बताते जाइए, हम तो गिना गिना के थक जाएंगे सर। तो आप प्लीज़ सब कुछ आप अपने बारे में खुद ही बताते जाइए, आप क्या क्या किए हैं। राइटिंग का शौक़ तो मुझे पहले नहीं था। अचानक से गणपति उत्सव जो चल रहा था उसी दौरान मेरे एक मित्र से मेरी एक चाय की दुकान पे मुलाकात हो गई मुंबई में, गोरेगांव में। तो वो सिंगर हैं, वो लिखते हैं। तो मैंने पूछा, उन्होंने मुझे आगे से होकर उनका गाना बताया कि देखिए सर मैं गाना लिखा और मैंने गाया है। तो मैंने कहा अरे यार आपने गाना लिखा, आपने गा भी दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। बोला हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन
उस 10 मिनट की मुलाकात के बाद जैसे मैं बाहर आया, मैंने तुरंत गणपति उत्सव जो चल रहा था, तो मेरा जो पहला गाना देवा हो देवा, मैंने उसे स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया। लिखते लिखते उसको फिर लिखना कंप्लीट हुआ, उसकी कंपोजिंग होने के बाद में जस्ट 3 से 4 दिन बाद में मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया, गाया और फिर उसको रिलीज़ कर दिया। सर, देवा और देवा ये गाना जरा 2 लाइन गुनगुना दे हमारे चैनल पे, तो हमको बहुत खुशी होगी सर। देवा हो देवा गणपति देवा, राजा धी राजा हो गणपति देवा, देवा 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 देवा। और दूसरा रहा गरबो झूमे रात भर। ये दोनों मेरे जो मध्य प्रदेश में निमाड़ है, निमाड़ की जो सुपर हिट आंचलिक भाषा होती है निमाड़ी, उसमें ये दोनों गरबे मैंने लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा सर। और सर, आप ये कंपोजर भी हैं और राइटर भी हैं, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। राइटिंग मैंने स्टार्ट की, राइटिंग करने के साथ साथ फिर मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स लिखी और कुछ बड़ी मूवीज़ भी लिखी हुई है। अभी उनको हमने फिल्मलाइज नहीं किया, पिक्चराइज नहीं किया है। और इसके बीच में मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी कुछ मूवीज़ में काम किया है। बाप रे बाप, कितनी सारी चीज़ें आपने कर डाली है। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें करना, इट नॉट सो इजी एंड नॉट वेरी पॉसिबल हर एक के लिए। तो सर, ये सब आपके अंदर जो ये सब बातें आई हैं, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, किसके थ्रू मतलब आपने इतना कुछ किया, सोचा, कैसे सोचा, ये ज़रा इसके ऊपर हमें बताएं। बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और बिल्कुल मिडिल फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरे इस सारी चीज़ों का इंस्पायरेशन मेरे बड़े भाई साहब हैं, SR प्रजापति, और वो हमेशा हमें सिखाते थे कि ज़िंदगी में तुम्हें कुछ करना है। हम कभी भी चुपचाप नहीं बैठे, आप जहाँ भी बैठोगे, जो भी करोगे, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करने लगे। बस वही है, उनके कारण वो बार बार मुझे इनकरेज करते थे और उनकी इंस्पायरेशन थी और उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैं आज इस लेवल पे पहुंचा। थोड़ा आप अपने फैमिली के भी बारे में बताएंगे सर, तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ। क्योंकि आप इतने मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि आपकी फैमिली आपके पीछे सपोर्ट नहीं की होगी। आज आप जहाँ पे हैं तो सपोर्ट तो बहुत रहा होगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताएं। ज़रूर। मेरे परिवार में वैसे मम्मी हैं और पापा भी हैं। हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। आज की डेट में सभी लोग सेटल हो चुके हैं। बड़े भाई साहब हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, भाभी जी भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके 2 बच्चे हैं। हमारे बीच वाले भाई साहब हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके 2 बच्चे हैं और वो भी बिजनेस चलाते हैं। दीदी का परिवार है, वो भी सेटल हो चुके हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और रहा बात मेरे पूरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य मैं हूँ और मेरी सुंदर सा एक छोटा सा परिवार है। एक ही बीवी है, 2 बच्चे हैं मेरे और बस। चलिए, बहुत अच्छा। और सर, आप एंकर भी हैं। मैंने मतलब आप बता रहे थे कि आप एंकरिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल भी स्पीकिंग करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी बताइए। हाँ, मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, कुछ नया करने का हमेशा शौक रहता है। बस कुछ भी नई चीज़ देखी कि मेरा मन मानता ही नहीं, ऐसा करता है कि बस मैं उसको हासिल करना है किसी भी हाल में। और कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, मतलब असंभव नहीं है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो मान लीजिए आप उसे कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत भी हमें वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर, कि मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस में चलो और ये मन में मान लो कि हम ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मतलब आपके इतने सारे गुणों का मतलब यही राज है कि आप ये सोचते हैं कि मैं कर लूँगा और आप कर लेते हैं। तो मतलब किसी के लिए ये मुश्किल नहीं है कोई भी कुछ करना। आपसे यही सीखना बहुत ज़रूरी है और आपसे ये हमको सीख लेनी चाहिए। आप कुछ लीड इंडिया न्यूज़ चैनल के बारे में बताइए। हाँ, लीड इंडिया न्यूज़ चैनल के बारे में सबसे पहले मैं तो रवि सर के बारे में बताना चाहता हूँ। रवि सर बहुत ही अच्छे और साधारण इंसान हैं और लीड इंडिया के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि लीड इंडिया एक ऐसा चैनल है जो नए लोगों को प्लेटफॉर्म देता है।
और उनके जीवन के जो काम कर रहे हैं, जो उनके मकसद हैं, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसान बना देता है। तो मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रवि सर का और लीड इंडिया न्यूज़ चैनल का भी, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सर। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप जो है वन मैन आर्मी है और आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भगवान करे आप आगे तरक्की करते जाएं और बहुत कुछ और करें जिसे दुनिया देखे और आपको सराहे, और आपके लिए खूब सारा दुआएं करते हम। मैं इस लेवल पर जब पहुंच रहा हूं तो कई प्रकार के विरोध भी आते हैं, समस्याएं भी आती है, दुख घटनाएं भी घटती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर भी मेरे परिवार का सपोर्ट मेरे लिए बहुत सारा है। घर से मम्मी पापा, मेरी मिसेस और बच्चों का सपोर्ट अच्छा है। सभी का सपोर्ट होने के कारण मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि दुख और संकट तकलीफ़ें कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। फिर भी आगे बढ़ने की चाहत अगर हमारे मन में है तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी ने सच्ची कहा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अरे फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। क्या बात है, क्या बात। और इसी उम्मीद के साथ अब बस आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप देख रहे थे कृष्ण मोहन प्रजापति जी को, जो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारी उनके अंदर क्वालिटी है। तो हम आगे भी ऐसी ही बड़ी अच्छी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, और ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कुछ सुझाव हमारे लिए तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए।